अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी टीवी यूएसए और डी टीवी एनएन के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि हम अपने शो में मदऊ करते हैं ऐसे टैलेंटेड लोगों को जो कि पाकिस्तान की सकाफ़त की खूबसूरतियों को नुमाया करते हैं अपने किरदार से, अपनी अदाकारी से, अपनी सदाकारी से, अपनी जो है वो गुलकारी से। तो आज ये प्रोग्राम भी इसी हवाले से है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अमीन बॉबी साहब नाम है उनका, और वो एक लोक फनकार हैं और जब वो गाते हैं तो लोगों पर उनकी गायकी का सहर तारी हो जाता है। और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो इस शोबे में आए, कैसे उन्होंने सीखा, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रमैसा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपने जो डी टीवी चैनल वाले इनका, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे बताइएगा अमीन बॉबी साहब, पाकिस्तान की सकाफ़त और लोक गुलकारी जो है एक बड़ा हसीन इम्तिजाज है, और इस हुस्न का जो अलमबरदार होना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका इस तरफ रुझान कैसे आया? असल में पुराने दौर में ना, थोड़ा सा फिर मैं बात पहले भी मैंने एक दो शो में बताया कि जब हम छोटे थे ना, उस दौर में हम गांव में रहते थे ना। अभी मुझे कम से कम 20 साल हो गए ने इस्लामाबाद में रहते हुए। तो गांव में हमारे जो फोक फनकार थे ना, गाने वाले, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो और मेरे भी ये दिल का शौक़ था कि मैं भी गाना गाऊँ ना। तो बचपन में जब वो जो वालिद साहब थे वो क्या करते थे कि मिर्चें होती थी कि फसलें लगाते थे, कुछ मतलब जो ज़रूरती चीज़ें होती हैं वो लगाते थे ना। तो मैं बाहर जाकर ना फसलों में तो गाना गाता होता था। अच्छा। तो ऐसे आहिस्ता शौक़ लगता फिर मतलब है कि वो शोभा बन गया मेरा एक। अच्छा, मुझे बताएं, आप जब लोगों के रूबरू होते हैं, हजूम होता है, आप गाते हैं, और उस टाइम थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में गाना थोड़ा सा होता है, इंसान पे एक प्रेशर होता है कि आप पर जिम्मेदारी होती है कि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो कुछ अच्छा ही करके जाएं, एक अच्छा तासुर ही छोड़ कर जाएँ। तो ज़्यादातर आपको लोगों ने आपसे किस तरह के गाने की फरमाइश की है, या आप जानते हैं कि लोग ज़्यादातर कैसा जो है वो गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा मौसीकी जो है लोगों को ज़्यादा पसंद है? असल में इलाके के हिसाब से देखा जाता है, हमारे पंजाब में ना ज़्यादा पंजाबी को बहुत ज़्यादा वो लोग शौक़ से सुनते हैं। अच्छा। तो इसलिए मतलब मैंने जहाँ भी प्रोग्राम किए, तकरीबन शहर में भी किए, इस्लामाबाद में मैंने ये लोक विरसा में किया था। उसी हिसाब से फिर देखते हैं कि हमारी ऑडियंस जो वो क्या कह रही है, किस किस्म की वो सॉन्ग की मतलब डिमांड करना चाहती है, या किस किस्म का सॉन्ग वो सुनना चाहते हैं, हम जज कर लेते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। उसी हिसाब से फिर हम गा लेते हैं इजीली, कोई ऐसी मसला नहीं होता कोई। अच्छा, और अगर कभी किसी ने फरमाइश कर दी हो, जी अचानक ऑन स्टेज है, लाइव जा रहा है कॉन्सर्ट आपका, या लाइव आप बैठे हुए हैं लोगों में, और कोई फरमाइश आ जाए, तो आप उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ, पूरी करने की कोशिश है, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने गाने गाता हूँ। जब हमारा शो चलता होता ना, तो तब मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इतना लोगों को मौका न दूँ कि अगला बंदा फरमाइश कर सके। क्योंकि ज़बरदस्त, ज़ाहिर एक ज़बरदस्त। ही सांस में जब बंदा गाना को शुरू करते हैं ना हम लोग, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा कम से कम है कि वो एक ही सॉन्ग से दूसरा सॉन्ग निकालना, तीसरा सॉन्ग निकालना, चौथा निकालना, बिल्कुल, मतलब उसे बिल्कुल। चलते म्यूज़िक में मतलब है कि हमने वो पूरा शो करना होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, बतौर गुलकार आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बतौर देखें ना, आप वो गुलकारी को आप जानते हैं, समझते हैं, गाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, कोई अगर शख्स जो है वो इस गुलकारी में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके पास सुर नहीं है, तो वो क्या करे? मेहनत तो बहुत ज़रूरी है ना, कोई भी काम करने के लिए। वो कहते हैं ना कि एक मैंने शेर किसी से सुना था कि लश्कर का इंतज़ार हमेशा जीत को हार में बदल देता है। लश्कर का इंतज़ार हमेशा जीत को हार में बदल देता है। तो जब जंग ही मुमकिन हो तो लश्कर इंतज़ार नहीं किया करते। ओह! ज़बरदस्त, तो क्या कहने का बात की मकसद है। ये है कि कोई भी बंदा काम करना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि मेहनत करे और पीछे मुड़ के ना देखे। जिस काम के पीछे पड़ गया उसको कोशिश करे, वो कोशिश करने से
मतलब कर सकता है, कोशिश करने मेहनत से बहुत हो ज़रूरी सकता है। है। और उस बंदे के पास अगर सुर नहीं है, वो सुर लगाने के लिए या सुर कैसे वो अपने अंदर जो है वो ऐसी क्या आदात जो है वो इख्तियार करे कि वो ज़रा हा 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 वाला हो जाए। सीखना पड़ेगा ना, कोई भी काम सीखना सीखने के बगैर पड़ेगा। नहीं आता। अकेडमी ज्वाइन करे और उसके बाद में जब प्रॉपर जाके वहाँ पे जब तक कोशिश करे कि कोई 2-4 माह 6 माह उसको अच्छे तरीके से रेसल करे उसका, तो गले में खुद बेस बन जाता है ना। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़िंदगी का वो लम्हा जब आपको अपने गुलकार होने पर फ़ख्र महसूस हुआ हो? फ़ख्र जब देखो, जब हमारे चाहने वाले, हमारी जो ऑडियंस मोहब्बत करती है, प्यार करते हैं, जितने मेरे सॉन्ग जब रिलीज़ होता है ना, कोई भी सॉन्ग रिलीज़ होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती नज़र आए तो हमें बड़ी खुशी फ़ील होती है कि देखिए हमारे जितने बहन भाई या सारे पाकिस्तान में या बाहर लोग देख रहे हैं। तो जब गाना मतलब ज़्यादा चलने की वो उम्मीद होती है कि अब गाना अच्छा चल रहा है, तो बड़ी खुशी फ़ील होती है कि हमारे। अच्छा, और ज़िंदगी का वो लम्हा जब आपको लगे कि क्यों मैंने गुलकारी को जो है मैंने ये लाइन पकड़ी, जब आपको अफ़सोस हुआ हो या पछतावा हुआ हो कि वाहे गुलकारी? हमारे ना देखा जाए तो हमारे मुल्क में ना कुछ फ़नकार की कदर नहीं है। अच्छा। बाहर के जो मुल्क है, इंडिया में चले जाओ या किसी मुल्क में भी चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा कुछ है। हमारे मुल्क में ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी भी कोई भी किसी बंदा किसी शोबे में है ना, तो उनकी कदर बहुत कम करते हैं। कदर कम की जाती है। बहुत कम करते मेरा हैं। ये ख्याल है तब कि थोड़ा सा दुःख होता टैलेंट है। की कदर कम की जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए अब तो बहुत सारे जो है वो गाने लोग अब बनाते हैं, हिप हॉप सॉन्ग हो जाते हैं, रैपिंग हो जाती है। बिल्कुल। उसमें मेरा ख्याल है गाना वो होता है जिसमें सुर हो। जी, बिल्कुल, ऐसे ही। तो अब तो वो सुर जो है वो सॉन्ग्स की डिक्शनरी से आउट हो चुका है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सही है, या इसमें पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं इनको और तरक्की की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, या फिर ये नज़रिया जो नया आ चुका है ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ इस बात पे कि वो गलत है। मैंने पहले भी बताया कि काम जो बंदा प्रॉपर तरीके से सीख के करेगा ना, तो तब से जाके सुर इसमें आएगा। अच्छा। तो अगर आजकल ये चला हुआ ना कि किसी बंदे को गाना नहीं भी आता ना, हम्म। तो वो क्या करेगा कि एडिटर को बोल देगा कि इसको सुर को ऊपर नीचे करके मुझे थोड़ा बहुत मैनेज करके गाना बना दे बस। इस तरह फिर वो गाने का मज़ा नहीं बनता। आपको क्या लगता जब है ये जो मेरे लोग रैपिंग करते हैं, रैप सॉन्ग करते हैं, या कोई जी, हिप हॉप सॉन्ग हो जाता है या कोई पॉप सॉन्ग हो जाते हैं, इसमें इतनी मेहनत नहीं होती जितनी सुर में होती है, सुर लगाकर? सुर भी बहुत ज़रूरी है ना। सुर अच्छा। भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम्म। बंदे के अंदर कोई सुर निकलेगा तो कम से कम आगे म्यूज़िक जो होता है ना, जो जिसको साज हम बोलते हैं या म्यूज़िक बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, जी जी। वो कम से कम दोनों की मतलब एक तार होगी तो फिर काम चलेगा ना। मतलब सुर और म्यूज़िक एक बनेगा तो फिर जाके कम से कम गाने का मज़ा आएगा। तो अच्छा, अच्छा गुलकार आपको पता है कि होने के लिए बड़ा हसास जो है वो होना पड़ता है, और कहते हैं कि जो गाना है, जो सुर हैं, वो दिल से निकलते हैं। हाँ, ये भी बात ये है। बहुत अच्छा आपने तो सवाल क्या किया। इसके लिए दिल को चोट लगना ज़रूरी है? कभी आपको भी चोट लगी है? चोटें तो ख़ैर ज़ाहिर है, दुनियादारी है, कोई ना कोई हो ही जाता है, छोटा-मोटा मसला हमसे हल चल जाते हैं। जवानी में जब हम बड़े छोटे थे तो तब होता किसी न किसी के साथ टाकरा हो जाता है, मेल-जोल हो जाता है। अच्छा। तो तब दिल को जब चोट लगती तो फिर भी वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पे असर करती है, गाने में ख़ास करके। जो बंदा गाना गाने वाला है ना, उसको कोई थोड़ा बहुता पंजाबी में कहते हैं ना, रगड़ा लगा हो ना, अच्छा। तो फिर जाके उसमें वो ज़्यादा सुर अच्छा लगेगा उससे। अच्छा, मतलब कि आपको जो है वो थोड़ा-सा हसास ज़रूरी है होना, होता और है। दिल पर चोट लगेगी तो वो आप उस गहराई से उस गाने को महसूस करके, महसूस कर सकेंगे। क्योंकि गाने को महसूस करना, उसकी जब कहते हैं ना कि कोई एक्टिंग होती है, जब कोई अदाकार अदाकारी कर रहा होता है तो उसकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी ज़रूरी होती है कि वो ज़रूरी किस होती है। तरह से अल्फाज की अदायगी करता है, या कोई भी और हम देख लेते हैं मीडिया पर्सन। तो जिस तरह से गुलकारी है उसमें भी जो है आपका एक-एक लफ्ज़, आपका एक-एक सुर जो है वो महसूस करके जो है महसूस गाना करके। बड़ा ज़रूरी होता ज़रूरी है। होता है, बिल्कुल यही बात है कि देखो पंजाबी में कहते हैं, जैसे वो होते हैं ना घर में बर्तन होते हैं ना, तो जो लेडीज़ होती है उनको पता होता है कि मैंने इसको ये ग्लास को यहाँ पे टिकाऊँगी, प्लेट को यहाँ रखूँगी, दूसरी चीज़ को वहाँ रखूँगी, तो वो अलग-अलग जगह पे। इसी तरह ये गाने के जैसे बोल होते हैं ना, ये म्यूज़िक के अंदर इसको इनको टिकाना होता है। जैसे आप कहते हैं अदायगी, बिल्कुल, तो वो जब हम जहाँ पे इसकी जगह होगी वहाँ पे उसको रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। अगर वो बिल्कुल। मतलब थोड़ा-सा उसको आगे पीछे कर देंगे तो वो काम खराब हो जाता है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक सेगमेंट का, जिसका नाम है वन वर्ड रैपिड फायर। रैपिड फायर मीन जल्दी जल्दी बताना है, वन वर्ड मीन कि आपने एक
लफ्ज़ में या एक छोटा सा जवाब देकर बात ख़त्म करनी है, तो शुरू करें। जी बिल्कुल। आपके ख्याल में ज़िंदगी का मतलब क्या है? ज़िंदगी का मतलब यही है कि अच्छे तरीके से इंसान अपने आप को, क्योंकि जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा उसको पूरा करे, अल्लाह की तरफ रुझान करे। एक लफ्ज़ में आप इसको कैसे बयान करेंगे? एक लफ्ज़ में ये कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए इंसान को। ज़िंदगी एक जो है इसको हमने अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ओके, वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई देती है? मोहब्बत। मोहब्बत। घर वाले। किसकी मौत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? किसकी मौत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। देखें, काफ़ी सारे ख़ानदान में हो जाता है या फैमिली में हो जाते हैं जो बड़ा मुतासिर कर देती हैं आपको लगता है जैसे वो नहीं तो अब कुछ नहीं। फिर माँ नहीं तो कुछ नहीं। माँ नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल। माँ एक ऐसी अजीम तोहफ़ा अल्लाह ने हमें दिया है कि उसके बगैर माँ दोस्त भी होती है, माँ बहन भी होती है, माँ भाई भी बन जाती है और माँ जो है वो बाप भी बन जाती है, बाप भी बन जाती है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। अगला सवाल है मेरा आपसे कि आपको अब तक मौसूल होने वाला बेहतरीन मशवरा क्या है? सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मशवरा ना, वो मेरे बाप ने मुझे दिया था कि बेटा किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी, कोई फ्रॉड नहीं करना, जो काम करना उसको काम समझ के करना। तो जो बाप की मत होती है, जो बाप की जो मतलब कहना होता है ना, वो अच्छे तरीके से बंदा फॉलो कर दे तो पूरी ज़िंदगी भी फ्लॉप हो सकता है। ज़बरदस्त हो गया। आपके ख्याल में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की क्या टिप होगी? क्या ट्रिक है, क्या टिप्स एंड ट्रिक हैं? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर वो कहते हैं कि 3 क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए? 3 चलें बताएं। एक तो इंसान के पास सबसे पहले तो सेहत तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। अल्लाह मियाँ की करम नवाजी बंदे के ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बंदा अल्लाह से डरता रहे तो अल्लाह मियाँ उसके ऊपर अपनी शफ़क़त का हाथ रखता है। तो तीसरी बात ये है कि ज़रूरत के मुताबिक पैसा, ये 3 चीज़ें। ज़बरदस्त। आप मुश्किलात से कैसे निपटते हैं? हौसले के साथ निपट लेते हैं। क्योंकि जब बंदे के पास हौसला होता है तो वो फिर किसी से मतलब है कि कोशिश करे कि अपने आप को किसी को फील ना करवाए, हर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो ये है कि हौसला जो बंदे का होता है वो बहुत जल्दी बंदे को मतलब खड़ा कर देता है गिरे हुए पे भी। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आया तो मैंने किसी से कोई डिमांड की हो किसी चीज़ की। ओके, किस फिल्म, किताब या टीवी शो ने आपकी ज़िंदगी बदली? कह सकें ज़िंदगी अगर ना भी बदली हो, पूरी तो कभी भी नहीं बदलती है, या मे भी कुछ लोगों की बदलती हो, कुछ चेंजेस आए हों। चेंजेस मैंने एक ये रोज़ न्यूज़ का टीवी का शो किया था, तो वहाँ पे मुझे मोहब्बत मिली अच्छा। तो वहाँ से तब से मैंने तकरीबन आपके भी चैनल पे तकरीबन तीसरा चौथा मैंने शो किया है। उसके बाद फिर मैंने कराची में किए। फिर दूसरी बात यह है कि और भी जगह से मतलब काफ़ी शो मिलने शुरू हुए हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी पे थोड़ा सा असर पड़ा है। अच्छा, अगर आप अपनी बाकी ज़िंदगी इंसान दोस्ती के लिए वक्फ कर दें तो किस वजह का इंतखाब करेंगे आप? मैं यही कहता हूँ कि दोस्ती जो होती है ना वो असल में टाइम की होती है। अच्छा। कोई बुज़ुर्ग थे ना, छोटी सी बात कर सकता हूँ? जी जी। कोई बुज़ुर्ग थे तो वो कहने लगे कि जब किसी की कोई मंगनी होगी ना तो वो बंदा बुज़ुर्ग के पास गया तो उसको कहने लगा कि बाबा जी मैं तो मेरी मंगनी होगी ना, तो वो कहता कि तुम अपने आप से गए। फिर नहीं, वो सॉरी कहने लगा कि तुम 11 दोस्तों से गए। जब उसकी मंगनी होगी तो वो कहता तेरे यार दोस्त वो तेरे लिए ख़त्म हो गए। तो जब उसकी शादी हुई तो फिर गया, कहने लगा कि बाबा जी अब मेरी शादी हो गई है, तो वो कहता कि अब तुम अपने माँ बाप से गए। तो जब उसके पास औलाद होगी ना तो फिर गया बाबा के पास, कहने लगा बाबा जी अब मेरे पास बेटा हो गया, वो कहता कि अब तुम अपने आप से भी गए। कहने का मकसद कि टाइम की दोस्ती है। अगर देखो कि जैसे मेरे जैसा बंदा मतलब अब घर की जिम्मेदारियां सारियां, तो इसको संभालने के लिए फिर कोशिश करे कि दोस्त वो जो मुखलस है उसको रखे, हर किसी को दोस्त ना बनाए। बहुत बेहतरीन जवाब बढ़ने वाला हाथ दोस्त नहीं होता। बिल्कुल सही आपने जो है वो जवाब दिया है इसका, और बड़ी गहरी बात की है। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अब भी कभी कभार किसी अजनबी के बारे में सोचते हैं? अजनबी के बारे में यही कोशिश होती है कि अल्लाह मियाँ साहब को अपनी रहमतों में महफूज रखे, सबके लिए दुआ करते हैं।
तो कभी सोचते हैं कि यार उस दिन वो मिल गया अचानक बंदा, कुछ ऐसे अजनबी बंदा जिससे आप कभी ना मिले हों? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कभी सोचते हैं? कुछ ऐसा होता है जब किसी के ऊपर किसी का साया पड़ता ना, तो होता हुआ काम ही बिगड़ जाता है। तब थोड़ा अच्छा। सा दुख होता है कि यार वो उस बंदे के मत्थे लगा था मैं, शायद इस वजह से मेरा काम नहीं हुआ। और कुछ लोगों की नज़रें भी खा जाती, कुछ लोगों का वाकई इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सही सही। यहाँ पर हमारा सेगमेंट वन वर्ड रैपिड फायर ख़त्म हुआ चाहता है। मेरी गुजारिश है, चूँकि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं और चूँकि आप बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, गुलकारी से वाबस्ता हैं, लोग फ़नकार हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक गाना आप प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा की नज़र कर दें। थैंक यू। मेरा जब मैंने गाना शुरू किया था ना, तो तब मैंने सबसे पहला सॉन्ग ये रिकॉर्ड किया था। वो अच्छा आपको सुनाता हूँ जो भी जी मैंने ज़रूर। सुनाने लगा। ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ, ਕੁੜੀ ਲੰਦਨ ਚੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ। ਕੁੜੀ ਲੰਦਨ ਚੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ। ਖੁੱਸਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਚਾ ਪਾਇਆ ਚੰਗ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਕੋਕਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ। ਖੁੱਸਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਚਾ ਪਾਇਆ ਚੰਗ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਕੋਕਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਕੋਕਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਕੀਤੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਕਢਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ, ਕੁੜੀ ਲੰਦਨ ਚੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ। ਕੁੜੀ ਲੰਦਨ चों आई लगदी। क्या बात है, माशाल्लाह कितनी प्यारी आवाज़ है और इसमें क्या लिरिक्स हैं, क्या अल्फाज हैं और कितने गहरे अल्फाज हैं। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत आपकी आवाज़ खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक और सेगमेंट का, और जिसका नाम है जी येस और नो रैपिड फायर। मतलब ये कि इसमें मैं आपसे पूछूंगी सवालात की होने वाली है भौचाड़, और उसमें हाँ या ना में जवाब आना चाहिए। ठीक हो गया? शुरू करते हैं। क्या आप बचपन में कभी किसी के घर की बेल बजाकर भागे हैं? हो जाता है। अक्सर में ना गाँव में हम कुंडी होती थी लोहे की, अच्छा, तो वो हम अक्सर खड़का के निकल जाते थे जब शरारती बहुत ज़्यादा होते थे ना। अच्छा अच्छा, क्या आपने कभी राशन के पैसों में कापा लगाया है? घर के राशन में से होता रहा। मम्मी ने भेज दिया ना जब कि फलां चीज़ लेके आओ, जो बकाया पैसे बचते थे चुप करके जेब में डाल लिए। क्या आपने कभी अपने स्कूल की किताबें बेचकर पतीसा खाया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमें जब हमारा टीचर मारता होता था ना, तब उस दौर में ये था कि वो साइकिल पे आता था हमारा जो मास्टर था ना, तो मास्टर बोलते थे पुराने, टीचर नहीं बोलते थे। वो जब आता था ना, तो हमें जब मारता था तो हमने क्या करना होता था कि उसकी साइकिल की हवा निकाल देनी। अच्छा, साइकिल की हवा निकाल के भाग देना, वो पीछे भाग देती। अच्छा, स्कूल का आपका ये वाकया है। अच्छा, क्या आपने बचपन में बंटे खेले हैं? कंचे भी लोग कहते हैं। खेलते रहे हैं। क्या आपने कभी गुल्ली डंडा खेला है? वो भी खेला है। हाँ में जवाब अभी तक सारे ही नाज़रीन हाँ में जवाब आ रहे हैं, अब तक ना में कोई जवाब नहीं आया। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में 5 पैसे का सिक्का देखा है? देखा है, ओके। मैंने नहीं देखा आज तक। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं देखूं। और वो भी देखा, उससे छोटा एक होता था जिसको 1 पैसा बोलते थे, उसको पंजाबी में टैडी कहते थे। अच्छा, जो 5 पैसे होते थे वो चौरस होते थे। 1 पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। वो गोल होता था। बिल्कुल गोल है वो, छोटा सा गोल। वो होते थे, उसको 10 पैसे बोलते। अच्छा, मुझे बताइए, क्या आपने कभी बगैर टिकट के रेल या बस या चिंची में सफ़र किया है? फिल्म देखी? बगैर टिकट के फिल्म देखी है। अच्छा, ज़बरदस्त। कराची में आर्मी में भर्ती हुआ था ना। अच्छा, तो तब मैं वहाँ फौजी सलमा उसको बोलते थे। अच्छा, उस वक्त मैं लोगों के रश में चला जाता था। अच्छा, बचपन में कभी आपको किसी टीचर पर क्रश आया है? कभी कोई टीचर आपको अच्छा लगा?
ऐसा कभी नहीं हुआ? कोई नहीं, आप किसी टीचर से मुतासिर नहीं हुए? कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसे लोग अमूमन टीचर्स को जो है देखकर मैं तो फ़लाँ टीचर जैसा बनूंगा, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं, इतना लबो लहजा उनका इतना अच्छा है, इतने शफ़क़त वाले इंसान, शफ़क़त करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, कभी आपने शादी की वेल से पैसे उठाए हैं? इसको जहाँ जब बोलते थे रात, जब गाँव में लोग पैसे फेंकते थे ना, तब वो दौर ही ऐसा था ना, बिल्कुल। जो गाँव के जो बच्चे इकट्ठे होकर जब वो पैसे फेंकते थे, वो साइकिल इकट्ठे करते थे। अच्छा। तो हम वो तो नहीं ना कि बड़े अमीर थे, मतलब एक गरीब फैमिली से मैं तब ऐसा हो जाता था। अच्छा। तो वो गाली देते थे, फिर बारी अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जब वेल होती है तो पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। वो मैं कहती हूँ कि कुछ बचपन के ऐसे लम्हात होते हैं जो आप कभी नहीं भुला पाते हैं। कुछ बहुत ही अमेजिंग आपके माइंड में वो मेमोरीज बैठ जाती हैं, जब कभी आप वो सोचते हैं बैठकर और हंसते हैं उस वाक़यात पर कि वो मैंने उस वक्त क्या किया था। ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ चाहता है, येस और नो रैपिड फायर सवालात की तरफ वापस आते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे फिल्म्स देखी होंगी, थिएटर भी होता है और ड्रामे भी देखे हैं। अब तो OSTs भी आ चुके हैं, हर ड्रामे का OST होता है। तो फिल्मी गीतों में आपका फेवरेट गीत कौन सा है? ये नूरजहां का गाना था मैडम। मैडम नूरजहां, व्हाट अ लेजेंडरी सिंगर, ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा, सुना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या भी हुआ है जब किसी के गाने पे बारिश हो गई थी। इस वाक़ये की ज़रा वज़ाहत करें प्लीज़। तो मैंने बताया था, एक मरतबा पहले शो किया था, आग लगी थी ना, मेला लगा हुआ था हमारे गांव के पास फैसलाबाद में, आग लगी थी पूरी मार्केट को। तो जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे वो गा रहे थे, उन्होंने एक ऐसा राग शुरू किया हुआ था, उसको मेरा ख्याल कल्याण बोलते हैं ना। अच्छा। वो राग शुरू किया हुआ था, तो मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचने से पहले पता नहीं कहाँ से बादल आ गया। अच्छा। मतलब 10 से 15 मिनट से पहले वो बादल आया, कड़क धूप लगी हुई थी गर्मियों की। अच्छा। तो बादल आया, वहाँ उसी जगह पे बरसात हो रही है जहाँ पे आग लगी हुई, तो उस मेले के एरिया में। अच्छा। तो वो गाड़ियाँ पहुँचने से पहले आग बंद हो गई। आग बंद हो गई। ये तो फिर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी आई होगी तो वो भी देख के दंग रह गए होंगे। तो ऐसे सोच रहे थे यार ये कैसा मजा हुआ है। ये हुआ क्या था, किस तरह से जो है वो ट्रांसफार्मर में कोई ऐसी लगा था ना, कोई डी मेरे ख्याल जल गई थी वो। अच्छा। तो नीचे गिरी ना किसी मार्केट के ऊपर, तो वो सारे तंबू लगे होते ना, मतलब मेले में ज्यादा ये चीज होती है, टेंट वगैरह लोग लगाते हैं ना। अच्छा। उसी की दुकानें बनी होती है। तो वो एक में लगी है, तो उसके बाद में चल रही थी, वो लोगों की ज्वेलरी थी, कुछ और चीजें थी, बच्चों के खिलौने, वो सारे तकरीबन काफी ज्यादा जले थे। अच्छा, काफी नुकसान हो गया था। अल्लाह ने किया था। अच्छा, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी आग उसकी कुछ गिर रही थी। अच्छा। आग मतलब बढ़ती। अच्छा, ज़बरदस्त से जो है वो बारिश हुई और वो आग ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे इसको हम मुआज़ा ही कह सकते हैं, मुआज़ा ही कह सकते हैं। ऐसे वाक़यात बड़े कम होते हैं, और क्योंकि कम इसलिए होते हैं कि फिर इस पर भी हम कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ दोबारा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बार बार कह रहे हैं कि प्रोग्राम 2 मिनट का रह चुका है। तो ये है कि आपके साथ प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और यकीनन कि आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम को एंजॉय भी किया होगा और आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हो गया होगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए दीजिएगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वतन से प्यार कीजिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।